ध्यान से देखो, इस ढाल पर अचानक 3 जहरीले सांप उगाए थे। आधे जादूगर ने पूरे भरोसे से कहा कि मुकाबले के दौरान अगर तुम अपने दुश्मन को जमीन पर दबा दोगे तो ये ढाल अपने आप जहरीले सांप बुला लेगी और एक ही वार में दुश्मन का काम तमाम कर देगी। और याद रखना, ये ढाल जिसके हाथ में होगी सांप उसी के मालिक होंगे। विलियम खुशी खुशी ढाल ले लेता है, लेकिन अगले ही पल वह गलती से सांपों को बुला लेता है। सांप सीधे उसी आधे जादूगर पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस ढाल का पहला शिकार वही बनेगा। कुछ समय बाद कैमलॉट की मशहूर नाइट प्रतियोगिता शुरू होती है। पश्चिमी द्वीपों का सबसे प्रसिद्ध योद्धा विलियम भी इसमें हिस्सा लेने पहुंचता है। दूसरी तरफ मेरलिन की जिंदगी इन दिनों बहुत मुश्किल हो गई थी। राजकुमार आर्थर का सेवक होना बिल्कुल आसान नहीं था। उसके खाने पीने से लेकर हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी मेरलिन पर थी। इतना ही नहीं, उसे रोज आर्थर की तलवारबाजी की प्रैक्टिस में भी साथी बनना पड़ता था। आर्थर दिन रात प्रतियोगिता की तैयारी में लगा रहता था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मेरलिन को उठाना पड़ रहा था। हर दिन उसे आर्थर के साथ अभ्यास करना पड़ता और मार भी उसी को खानी पड़ती। आखिरकार प्रतियोगिता का पहला दिन आ गया। अलग अलग इलाकों के योद्धा कैमलॉट पहुंच चुके थे। विजेता को 10,000 सोने के सिक्के मिलने वाले थे। साथ ही उसे राजकुमारी मॉर्गाना के साथ शाही भोज में बैठने का सम्मान भी मिलता। यह इनाम सुनकर सभी योद्धाओं का जोश और बढ़ गया। राजकुमार आर्थर इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण था। सभी की नजरें उसी पर टिकी थीं। पहला मुकाबला शुरू हुआ। आर्थर सबसे पहले मैदान में उतरा। उसने कुछ ही पलों में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। उधर विलियम का प्रदर्शन भी किसी से कम नहीं था। उसकी तलवारबाजी बेहद शानदार थी और उसका लड़ने का तरीका बेहद खतरनाक था। उसने भी आसानी से अपना मुकाबला जीत लिया। अभी तक कोई भी ऐसा योद्धा नहीं मिला था जो उसे अपनी जहरीली ढाल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सके। मुकाबला खत्म होने के बाद विलियम खुद आर्थर के पास पहुंचा। उसकी बातों में घमंड और ताने साफ झलक रहे थे। वह आर्थर को ऐसे देख रहा था जैसे सामने कोई कमजोर इंसान खड़ा हो। आर्थर को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। महल लौटते ही उसने मेरलिन को ढेर सारे काम सौंप दिए। कवच साफ करो, जूते चमकाओ, ढाल ठीक करो, घोड़े को खाना खिलाओ। मेरलिन ने एक एक करके सारे काम पूरे कर दिए। सब खत्म होने के बाद वह आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगा। तभी अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।